नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का मुद्दा असहयोग आंदोलन का है। और इस असहयोग आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो एक रॉलेट एक्ट की घटना हुई और इसके ही परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो आपको पता है। और उसी समय खिलाफत के आंदोलन हुआ और ये खिलाफत आंदोलन जो टर्की के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में हुआ, जिसमें सेवर्स की संधि द्वारा टर्की को दो भागों में ब्रिटेन ने बांट दिया। ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही थी जिसमें देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि या एक बड़े आंदोलन को जन्म देने का क्या हुआ, कारण बनना शुरू हुआ। और इसी समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने का क्या हुआ, निश्चय लिया। यह निश्चय नागपुर अधिवेशन में लिया गया और इसके जो प्रारंभ की जो तिथि थी वो 1 अगस्त 1920 को इसको क्या हुआ, प्रारंभ किया गया। अगर हम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो कार्यक्रम अगर अभी तक चले आ रहे थे, क्योंकि आपने इससे पहले उदारवादियों का दौर देखा, उसके बाद उग्रवादियों का दौर देखा और ये तीसरा चरण जो गांधी युग है। और इस गांधीवादी युग में कांग्रेस ने अपना प्रोग्राम चेंज किए और कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन जो चल रहा था कि भाई किसी भी स्थिति में हमको स्वशासन प्राप्त हो जाए, कि अपने लक्ष्य के स्थान पर अब उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हमको स्वशासन नहीं चाहिए। अब हम शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज चाहते हैं। शांतिपूर्ण और न्यायोचित का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी का पूरा चिंतन अहिंसावादी है और गांधी जी किसी भी स्थिति में हिंसा को तवज्जो नहीं देंगे। और हिंसा को तवज्जो नहीं देंगे इसलिए वो बोलेंगे कि हमको जो अब स्वराज चाहिए वह शांतिपूर्ण यानी अहिंसा के रास्ते से और नियम कायदे सिद्धांतों को क्या हुआ, मानते हुए चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, कुछ कार्यक्रम डिसाइड किए गए। कार्यक्रम क्या था कि हमको बहिष्कार करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमको अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालना है ना। तो दबाव किस प्रकार से हम अंग्रेजों को डालेंगे, तो हम जो सरकारी उपाधियां होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। सरकारी उत्सव जो गवर्नमेंट कोई भी फंक्शन कर रही होगी तो उसमें हम क्या होंगे, जाएंगे नहीं। जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी कॉलेज है, उनका क्या होंगे, हम बहिष्कार करेंगे। विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब संख्या पूरी नहीं होगी तो कानून क्या होगा, बनेगा नहीं। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी पे क्या होगा, आघात होगा। ये कार्यक्रम हमने इस आंदोलन के दौरान क्या हुए, बनाए। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब एकदम स्वशासन से स्वराज की तरफ जाएंगे तो कई लोगों को इस प्रस्ताव को सुन के हैरानी भी होगी और कई लोग इस प्रस्ताव से क्या होंगे, नाराज भी होंगे। लेकिन गांधी जी उनको विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी स्थिति में अगर इन कार्यक्रमों को पूरी तरीके से जमीन पे अमल कर लिया गया तो 1 वर्ष के अंदर देश क्या होगा, आजाद होगा। लेकिन आपको पता है कि उस समय होम रूल भी चल चुका था। तो होम रूल में क्या था, एनी बेसेंट क्या मांग रही थी, ठीक है, एनी बेसेंट यही तो मांग रही थी कि भाई किसी भी स्थिति में हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। उनका उद्देश्य उस समय कोई आजादी नहीं था। लेकिन गांधी जी के प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नागर सॉरी, ये इस प्रस्ताव का क्या करेंगे, विरोध करेंगे और ये कहेंगे ये प्रस्ताव क्या है, गलत है। वहीं जब ये बहिष्कार वाला जो आंदोलन या कार्यक्रम जब चलाएंगे तो इनके समर्थन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग क्या होंगे, वकालत क्या होंगे, छोड़ देंगे कि किसी भी स्थिति में हमको वकालत नहीं करनी, यानी एक दबाव की राजनीति हम अंग्रेजों के प्रति करेंगे। अब देखिए, किसी भी आंदोलन को जब आगे चलाना है तो हमको फंड की आवश्यकता होगी। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी आंदोलन जमीन पर प्रभावी रूप से तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके लिए कोई फंड हमारे पास ना हो। तब आप देखिए उसी समय तिलक की मृत्यु हुई और तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई, जिसमें उस जमाने में 1 करोड़ रुपए क्या हुए, एकत्रित हुए।
और प्रतिक्रिया स्वरूप अगर घटनाक्रम देखें तो गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी। उन्होंने कि अपनी उपाधि अपने पास रखो। क्यों? ये उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान जब गांधी जी ने बड़ी मात्रा में भारतीयों को क्या हुआ, भर्ती कराया था, तो अंग्रेज सरकार ने क्या हुई थी, उनको दी थी। साथ में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी। ठीक है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जब आगमन हुआ, तो उनके आगमन के समय भारत के लोगों ने या असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने काले झंडे दिखाकर उनका क्या हुआ, स्वागत किया गया। साथ में लाला लाजपत राय को एक काम सौंपा गया, पंजाब के अंदर जो शिक्षा का जो बहिष्कार था, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, उसको क्या करिए आप प्रभावी रूप से जमीन पे लाइए। तब लाला लाजपत राय ने वहां पर प्रभावी रूप से आंदोलन को क्या हुआ, मूर्ति रूप दिया। अब आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेज सरकार बिल्कुल शांतिपूर्वक सारी घटनाओं को देखती रहेगी? नहीं देखेगी। अंग्रेज सरकार प्रतिक्रिया करेगी, और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया कैसे होगी, दमन के रूप में होगी। और तब उस समय मोहम्मद अली पहले ऐसे व्यक्ति थे, यानी पहले ऐसे नेता थे जिन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और जब दमन चालू हो गया, तो फिर मौलाना आजाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, इन लोगों को भी क्या हुआ, गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आंदोलन 1920 में चल रहा है, और 1922 के आते आते 5 फरवरी को एक घटना होगी गोरखपुर के अंदर। उपद्रवी भीड़ क्या हो रही होगी, जा रही होगी आंदोलन के तहत, और उनको एक थाना दिखाई देगा, और थाने के अंदर पुलिसकर्मी होंगे, और 22 पुलिसकर्मियों को क्या होंगे, वो जिंदा जला देंगे। और इसी घटना के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, और क्योंकि आंदोलन क्या हो गया था, हिंसक हो गया था। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि 1857 की क्रांति के बाद यह प्रावधान हो गया था कि निचले लेवल के जो पुलिस कर्मचारी होंगे वो हमेशा भारतीय होंगे, इसके अलावा जो टॉप लेवल पे जो अधिकारी होंगे वो अंग्रेज रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब थाने में जलाया गया हुआ, तो कौन जले, भारतीय लोग जले। मतलब भारत के लोग आंदोलन कर रहे हैं आजादी के लिए, और प्रतिक्रिया स्वरूप उनको रोक रहे हैं कौन, वो कर्मचारी जो बेचारे मजबूरी बस अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो जो भीड़ होगी वो अपने ही लोगों को जला जला के मार देगी। गांधी जी इस बात को जानते थे कि ब्रिटेन अपने आप में पावरफुल है, जिसका सूरज अस्त नहीं होता, जिसके बारे में कहा जाता था इसका सूरज अस्त नहीं होता। अगर आंदोलन हिंसक होगा तो किसी भी स्थिति में ब्रिटेन कुछ ही समय में क्या होगा, इस आंदोलन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तब गांधी जी प्रतिक्रिया स्वरूप इस आंदोलन को स्वयं वापस ले लेंगे इसी घटना के बाद, और 12 फरवरी 1922 को बरदोली कांग्रेस सम्मेलन में इस आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर देंगे। तो जिस प्रकार से जब आंदोलन बना या प्रस्ताव आया, तो कई लोगों ने क्या हुआ, गांधी जी का विरोध करा कि यार ये प्रस्ताव गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने गांधी से अलग किनारा कर लिया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और पूरे देश में अच्छा मूवमेंट बन रहा था, 20 से 22 का समय आ गया, तब गांधी जी पीक पे आंदोलन चलने के बाद जब आंदोलन को वापस लेंगे, तब भी कुछ लोग क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे। और प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो नाराज लोग होंगे उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, अली बंधु, ये गांधी जी से कहेंगे कि एक घटना के कारण पूरे आंदोलन को वापस करना ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। एक घटना हो गई ठीक है, लेकिन आंदोलन को तो आगे बढ़ने देना। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि इसी असहयोग आंदोलन के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, स्वराज पार्टी की क्या होंगे, स्थापना करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है। तो ऐसे ही मुद्दे को लेकर आपसे और आगामी समय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।